दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2015 रिलीज्ड मिस्ट्री थ्रिलर एपिसोड के बारे में जिसका नाम है अ किलर ऑन द लूज। इस कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी रात से, जब हम एक लड़की को देखते हैं घने जंगलों में भटकते हुए। वो भी काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। उसके कपड़ों पे खून लगा था और डर के मारे रो रही थी बेचारी। ऊपर से बार बार ऐसे पीछे मुड़ के देख रही थी जिससे साफ पता चल रहा था वो किसी से छिपने की कोशिश कर रही है। जरूर कोई पीछा कर रहा था उसका। अगले सीन में इस बात का सबूत भी मिल जाता है जब हम अंधेरे में कुछ टॉर्च लाइट को फ्लैश करते हुए देखते हैं, जिसे देखकर ये लड़की और सहम जाती है और एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाती है। मगर उन लोगों के फुटस्टेप ग्रेजुअली पास आती जा रही थी, तो ये लड़की भी एक घर में शेल्टर लेने का सोचती है। किसी तरह एंट्रेंस को पार कर बैकयार्ड में घुस जाती है। रात थी तो घर को अंदर और बाहर से उसी तरह डेकोरेट किया गया था। इवन हमें तो एक चादर भी दिखता है जिस पे खून के छींटे थे, लेकिन वो खून के छींटे नहीं थे, वो पेंट लगा हुआ था। मगर इस लड़की को इतना ज़रूर पता था कि वो यहाँ रुक गई तो सेफ नहीं रहेगी, वो लोग उसे ढूंढ ही लेंगे। किसी तरह से वो बैक डोर से अंदर घुस जाती है चुपके से। इवन डोर पे जो बेल्स लटके हुए थे उन पे भी कोई आवाज़ नहीं होने देती, तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। इसके बाद झट से एक बार आसपास चेक भी कर लेती है। घर बिल्कुल खाली था, तो वो रिलैक्स्ड होकर कुछ देर के लिए बैठ जाती है और बैठकर शायद अपने किस्मत को कोस ही रही थी। लेकिन ठीक तभी हम नोटिस करते हैं उसके हाथ पर कुछ मार्क्स थे, जैसे किसी ने उसे बांध कर रखा था। मतलब वो लड़की किसी के पास होस्टेस थी, तो क्या उसी से बचकर भाग रही थी? तो इसी बीच क्या सोचकर लड़की खिड़की से बाहर झांकती है और झांकते ही एक जोर का झटका लगता है। डर और टेंशन से कांप उठता है उसका पूरा शरीर, क्योंकि बाहर उसका यम खड़ा था, चेहरे पे मास्क और हाथ में एक लंबा चाकू लेकर। यही था वो आदमी जो उसका पीछा कर रहा था। आखिर उसने लोकेट कर ही लिया उसे। फिर क्या, घर के अंदर बाहर फिर चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। समहाउ उस आदमी ने अंदाज़ा लगा ही लिया था कि वो लड़की उसी घर में है, तो पहले फ्रंट डोर पे दस्तक देता है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, मगर वो लॉक्ड होने के कारण वो घुस नहीं पाता। इससे इस लड़की को थोड़ा वक्त मिल जाता है जिससे वो अपने लिए छुपने की जगह ढूंढ ले। बट हाँ, उससे पहले किचन से चाकू लेना नहीं भूलती। वो उसके बाद जाती है और टीवी यूनिट के पीछे एक कोने में, और अगले ही पल उस आदमी की एंट्री होती है। उसकी नज़र किसी को ढूंढ रही थी। इधर उधर कुछ देखने के बाद अचानक ही उसकी नज़र जाती है टीवी की तरफ, जिसका रिमोट ज़मीन पे पड़ा था, और वो उस रिमोट को उठाकर टेबल के ऊपर रख देता है। बट उसके पीछे छिपी लड़की पे नज़र नहीं जाती उसकी। इसके बाद वो आदमी घर के दूसरी तरफ चला जाता है, तो ये लड़की भी मौका देखकर घर से भागने की कोशिश करती है। उसके सामने फ्रंट डोर था, तो वो उसी को खोलने की कोशिश करती है, मगर डोर जाम हो चुका था। बहुत कोशिश करके भी उसे खोल नहीं पाती। इधर उस खींचातानी के चक्कर में एक लैंप गिर जाता है और जोर की आवाज़ गूंज उठती है। घर में उस आदमी को भी आइडिया लग जाता है कि उसका शिकार कहाँ है। इधर उस लड़की को भी एहसास हो जाता है, तो वो तुरंत ही ऊपर भागती है और वहाँ से नज़र रखने लगती है नीचे की तरफ। वो आदमी भी तब तक फ्रंट डोर के सामने पहुँच चुका था और शायद मेस को देखकर अंदाज़ा भी लगा चुका था कि वो लड़की कहाँ हो सकती है। वो ऊपर की तरफ आने लगा था, जिसे देखकर वो लड़की कमरे के अंदर जाके क्लोजेट में छुप जाती है। ऑन द अदर हैंड वो आदमी भी ऊपर पहुंच चुका था, हाथ में चाकू लिए पागलों की तरह ढूंढ रहा था। उस प्रोसेस में फाइनली वो जा पहुंचता है उसी कमरे में जहां वो क्लोजेट था, मगर उसकी नज़र क्लोजेट की तरफ नहीं जाती। उससे पहले ही उसे अपने सामने कुछ ऐसा दिख जाता है जिसे देख वो शांत हो जाता है और ख़ुद ही अपना मास्क उतार देता है, और हम देख पाते हैं उस नकाब के पीछे छुपे असली चेहरे को। लेकिन उस चेहरे पे कोई गुस्सा नहीं था, उल्टा खौफ से काला पड़ चुका था। उसका चेहरा दर्द से आंखें लाल हो चुकी थी, क्योंकि उसके सामने पड़ी थी उसकी अपनी पत्नी की लाश। किसी ने बहुत ही बेरहमी से मारा था। अब ऐसे नज़ारे के लिए कौन रेडी रहता है। वो आदमी जब खड़े खड़े खुद को संभालने की कोशिश ही कर रहा था, तब अचानक ही वो लड़की क्लोजेट से निकल आती है और चाकू से वार कर देती है। बेचारे को कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता,
पागलों की तरह उसे स्टैब करने लगती है। ये लड़की तब तक करती है जब तक उस आदमी की सांसें ना रुक जाए। लेकिन उसका ये हमला, ये वार सेल्फ प्रोटेक्शन में नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी खुशी से कर रही है, मज़े के लिए। उसकी आंखों में एक अजीब सी हंसी झलक रही थी। जनरली किसी पागल शिकारी की आंखों में होती है, किसी शिकार की आंखों में नहीं। तो आखिर कौन है वो? चूहे बिल्ली के खेल में चूहा या बिल्ली? इसका जवाब भी हमें तुरंत ही मिल जाता है जब टीवी पर अचानक एक न्यूज़ टेलीकास्ट होता है। ये एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट था जो लोकल अथॉरिटीज़ की तरफ से इस एरिया में रहने वाले सभी लोगों को वार्न करने के लिए प्ले किया जा रहा था। इससे हमें पता चलता है कि लोकल एक मेंटल हॉस्पिटल से पेशेंट भाग निकला है, जो एक नॉर्मल इंसान नहीं था, एक बहुत ही डेंजरस क्रिमिनल है वो। बहुत सारे लोगों का खून किया है। इवन आज उसके भागने के बाद अभी तक 4 लोगों की लाश मिल चुकी है। उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट वो जब जंगल के अंदर छुपने की कोशिश कर रही थी, तब पुलिस ने ऑलमोस्ट उसे पकड़ ही लिया था। लेकिन वो लड़की बहुत ही चालाक है, खुद को बचाना बहुत अच्छे से पता है उसे, इसलिए कब उन्हें चकमा देकर भाग निकली, ऑफिसर समझ ही नहीं पाए। खोज अभी भी चल रहा, मगर लास्ट टाइम उसे रेसिडेंशियल एरिया के पास देखा गया था। इसलिए पुलिस को डर है कि वो किसी के घर में ना घुस जाए, इसलिए शहर के लोगों को सावधान किया जा रहा था कि अपने अपने घर में रहें, खिड़की दरवाजे बंद रखें और बाहर कुछ सस्पिशियस नज़र आए तो पुलिस को इन्फॉर्म करें। मतलब ये लड़की ही वो पागल खूनी है, कोई बेचारी नहीं है, और ना ही किसी ने उसे बंदी बना कर रखा था। वो एक पागल खूनी है जो पुलिस से भाग रही थी। भागते भागते इस घर पे नज़र पड़ी तो उसने यहाँ छुपने की सोचा। उसे कोई डर नहीं लगा क्योंकि उसे पता था कि वो अपने रास्ते में आने वाले हर कांटे को साफ कर सकती है, जो उसने ऑलरेडी किया भी। पर इस घर में उसे ये लगा था यहाँ कोई नहीं होगा, बट ऊपर जाके उसे पता चला उस घर में एक लड़की अकेली है जो उसे देखते ही पुलिस को कॉल करने जा रही थी, मगर उसे मौका ही नहीं मिला। उससे पहले ही इस लड़की ने उसका गला काट दिया और फ़ोन का रिसीवर बेचारी के हाथ में ही रह गया। और दूसरी तरफ वो आदमी, वो कोई साइको नहीं था, वो उस लड़की का पति था। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। ये एक शॉर्ट फिल्म थी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। इस कहानी में जिसे हम विक्टिम समझ रहे थे, वही एक्चुअल में कल्प्रिट था।